जी साहब। इस लड़के को पहचानते हो? साहब ये तो छोटू है। क्या हो गया इसको? इसकी हत्या हो चुकी है। हत्या? बता सकते हो कहाँ रहता था? पास में ही झोपड़पट्टी में रहता था। इसके आगे पीछे कोई नहीं है साहब। हमारे दुकान पे कभी कभी काम भी करने आता था साहब। और इसे पहचानते हो? हाँ साहब, ये तो शिल्पा है, इसकी बहन है। ये दोनों भाई बहन इधर ही पढ़ने को आता है और कभी कभी हमारे चाय के दुकान पे ये दोनों चाय पीने आ जाते हैं साहब। तू काम क्यों करता है? स्कूल क्यों नहीं जाता? पढ़ाई क्यों नहीं करता? ओ अंकल, तुमको मालूम नहीं है बच्चे से काम नहीं करवाते? पुलिस पकड़ के ले जाएगी। इसके खाने के लिए रोटी नहीं है, तुम पढ़ाई की बात करती हो। वैसे भी कौन सा रोज रोज हमारे दुकान पे आता है? कभी मन होता है आता है, कभी मन होता है नहीं आता है। ए इधर आ। तू पढ़ना चाहता है? हाँ, कल से मैं तुझे पढ़ाऊंगी। मैं तेरे लिए किताबें और पेंसिल ले आऊंगी और मेरे ट्यूशन के बाद रोज 1 घंटे पढ़ाऊंगी, ठीक है? ठीक है दीदी। ये ले तेरे लिए नई बुक। तेरा नाम बता। छोटू। मैं तेरा नाम लिखती हूँ। देख, तेरा नाम। सर ये तो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ गई है। शिल्पा और छोटू कनेक्टेड तो हैं, लेकिन शिल्पा गायब है और छोटू की डेड बॉडी मिलती है, वो भी उन लड़कों के घर पर जिनसे शिल्पा का झगड़ा हुआ था। तीनों लड़के मेडिकल में नेगेटिव आए हैं सर। बेटी नहीं, भांजी है। मतलब हमारी बेटी के जैसे ही है। लेकिन आप लोगों के साथ क्यों रहती है? मतलब उसके माता पिता कहाँ हैं? साहब, उसके माँ बाप एक्सीडेंट में ऑफ हो गए थे, तब से वो हमारे साथ ही रहती है। दरअसल उसका पालन पोषण करने वाला कोई है नहीं। कितने साल से आपके साथ? सर, जब वो 6-7 बरस की थी तब से हम लोग ही उसके देखभाल करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले कब पता चला कि शिल्पा गायब है? कल रोज की तरह स्कूल गई थी। वैसे तो मेरा बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, दोनों साथ स्कूल जाते हैं। पर कल बेटे को बुखार था तो वो अकेली गई। स्कूल से आने के बाद वो खेलने चली गई, तब से नहीं लौटी। अच्छा, इनसे शिल्पा की पूरी डिटेल लो। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, आसपास के सभी थानों में शिल्पा की फोटो भेजो। हो सकता है वहां से कुछ पता चले। और हाँ, आस पड़ोस में सब जगह पूछताछ करो। ये लड़की कल से गायब है। अपने आंख कान खुला रख और पता कर। जैसे कुछ पता चले तुरंत बताना। ओके, चलता हूँ। सलाम साहब। ये जैन सुरवे के परिवार को कब से जानते हैं आप? हम लोग यहाँ 4-5 साल से रहते हैं साहब, तभी से जानते हैं। और शिल्पा, आखिरी बार कब देखा था उसको? मोहल्ले में रहते तो आते जाते लोग दिखते ही रहते हैं। कोई खास बात जो हाल फिलहाल में नोटिस की हो आपने? कुछ हुआ था क्या? वो जो शारदा है ना, वो शिल्पा पे हमेशा ही चिल्लाती रहती है। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर हमें पता चला है कि आप लोगों का शिल्पा के साथ कुछ जमता नहीं था। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। शिल्पा को अपनी भांजी की तरह नहीं, बल्कि बेटी से भी बढ़कर प्यार करते हैं। लेकिन शारदा जी, हमने तो सुना है कि आप हमेशा उसे डांटती रहती थी, अक्सर उसे नाराज रहती थी। यहाँ तक कि शिल्पा के गायब होने से पहले एक दिन आपने उसके साथ झगड़ा भी किया था। अब बच्चे तो बच्चे ही हैं साहब, शैतानियां तो करते ही हैं, तो कभी कभी गुस्सा आ जाता था बस। अब देखिए ना, उस दिन रश्मि को लड़के वाले देखने आए थे। हमें आपका परिवार बहुत पसंद आया और बच्चे भी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। भाई, हमें ऐसा ही परिवार चाहिए था, सुशील और संस्कारी। बेटा खोलो। 2 घंटे से बेल बजा रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता? अंदर था कि बाहर था? इतना टाइम क्यों लगा तुझे? अरे शिल्पा बेटा, यहाँ ये हमारी छोटी बेटी है शिल्पा, रश्मि की छोटी बहन। दरअसल ना ये है ना, स्पोर्ट्स में बहुत अव्वल है, प्रैक्टिस से आ रही है। बेटा अंकल आंटी को नमस्ते बोलो। नमस्ते।
मिका मिनटे रश्मि चे बाबा। हाँ, बोल। सब कुछ ठीक ही लग रहा है और दोनों बच्चे भी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, तो क्यों ना बात आगे बढ़ाई जाए। हाँ बरा। ठीक है, करते हैं बात। सुरभि जी बताते हैं आपको। चलो जी। जी नमस्ते। थोड़ी शर्म हया है या वो भी बेच खाइए। बदतमीज लड़की, पागल समझ के रखा है हमें। जो हम इसका पालन पोषण करते हैं, माँ बाप की तरह इसकी देखभाल करते हैं। माँ बाप नहीं हो मेरे, बनने की कोशिश भी मत करना और कभी बन भी नहीं सकते। ऐसा क्या कर लिया है मेरे लिए? और दिन रात ना ये एहसान जताना बंद करो। शिल्पा, बड़ी मुश्किल है साहब। अगर अपना बच्चा होता है ना तो 2 थप्पड़ लगा सकते हैं, लेकिन दूसरे की औलाद को अगर डांट भी दो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। रात भर नींद नहीं आती है सोच सोच के कि पता नहीं शिल्पा कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हाल में होगी। पराई अमानत है, जवान लड़की है। आप बता रही थी कि शिल्पा बाहर से झगड़ा करके आई थी, आप लोगों ने पूछा नहीं क्या हुआ? बच्चों में तो झगड़े होते ही रहते हैं ना। और ये लड़ाई और झगड़ा उसका रोज का काम था, रोज ऐसे ही करके आती थी वो। और सारा सारा दिन अपने वो 2 दोस्तों के साथ खेलती रहती थी स्कूल से आने के बाद। अभिषेक काय नाम होता वो जो उसके दोस्त जिनके साथ शिल्पा रोज खेलती थी? मंगेश और पुत्तन। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ये आप लोग में मंगेश और कुत्तन कौन है? सर वो लड़की जैसी नहीं है, यह शॉट मारती है। हम तो उसके साथ मैच रखने में भी डरते हैं। परसों मिली थी तुम लोग को शिल्पा? परसों नहीं आई थी, लेकिन उसके एक दिन पहले आई थी। मैच था हमारा। उस दिन शिल्पा का किसी के साथ झगड़ा हुआ था? हाँ सर, वो अमय है ना, उसके साथ उसका झगड़ा हुआ था। साथ समोसे खाएंगे। अरे उत्तू तू हमारे साथ भी खेल लो, समोसा तो हम भी खिला देंगे, हैं? वो भी बिना शर्त जीते। समोसे खिलाएगा? तेरा बाप हलवाई है क्या? नहीं हलवाई तो नहीं है, लेकिन अगर तुझे समोसे खाना है तो मैं अपने पापा से बात कर सकता हूँ। क्यों भाई? औकात मेरे, वरना लात खाएगा। अच्छा चल, मैं लात भी खा लूंगा। मार मार ना, लात मार। अरे भाई क्यों पंगा ले रहा था? पता है तुझे कौन है वो? शुक्रमान, सस्ते में छोड़ दिया। बेटा इससे पहले भी झगड़ा हुआ था क्या उन लोगों का तुम लोगों से? हाँ सर, हमारा टशन है, रोज पंगा चलता ही रहता है। कहाँ रहते तीनों लड़के? सर वो वहाँ पे रहते हैं। भगवान चल इन तीनों लड़कों को उठा। शिल्पा एक हाई एनर्जी टॉमबॉय लड़की थी, ना किसी से दबती थी और ना किसी के आगे झुकती थी, और जरूरत पड़ने पर जुबान और हाथ दोनों चलाती थी। नतीजा, उसके कई दोस्त भी थे तो कई दुश्मन भी, और आज शिल्पा लापता थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि कोई उससे अपनी दुश्मनी निकाल रहा था? बस शौक है तेरे को समोसा खाने का? मैं खिलाता हूँ समोसा। सर ऐसा कुछ नहीं है सर। सर हम तो बस लड़की को देखकर बदतमीजी करता है, उसको देख के सीटी बजाता है। अभी बजा सीटी, बजा सीटी। सर आप लोग गलत समझ रहे हैं सर। सर शिल्पा और उसके दोस्त हम लोग को परेशान किया करते थे सर, बस और हमें गुस्सा आ जाता था। और गुस्से में आकर तुम लोगों ने शिल्पा को गायब कर दिया। क्या क्या किया उसके साथ? कहाँ है वो? सर यकीन मानिए सर, सर हम लोग क्रिमिनल नहीं है सर। हम लोग बीए फाइनल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। हम लोगों ने यहाँ पर घर किराए से लिया ताकि हम पढ़ाई कर सके, पर सर वो लोग हमें पढ़ने ही नहीं देते थे सर।
जो भी है ना, इन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। की तो पागल है क्या? मैंने सिक्सर मारा है, सिक्सर। पुतन देख ले, अब आउट हो गई तो रो रही है। अरे शिल्पा, मंगेश सही कह रहा है, ऊपर गई तो आउट है। हमने डिसाइड किया था। हाँ। अब बॉल भी तुझे ही लानी होगी। लाती हूँ, रुक जाओ। बॉल फेंक। चल जा, अपना काम कर। बॉल अब तेरी फैमिली को ही आके दूंगा। चल जा। यार बहुत हो गया यार इन लोगों का, जीना आराम कर रखा है इन लोगों ने। रमेश अंकल से शिकायत करनी ही पड़ेगी। जैन भाऊ, बहुत परेशानी हो रही है। बेचारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन दिन रात शोर शराबा होगा तो कैसे पढ़ेंगे। कुछ दिन पहले खिड़की के कांच तोड़ दी। मैं तो मेंटेनेंस में ही लगा पड़ा हूँ। रमेश भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं समझाऊंगा इसे। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? माफी मांग उनसे। शारदा, रुको। बेटा शिल्पा, माफी मांगो। माफी मांगना तो दूर सर, उस दिन के बाद से तो उसने नया तमाशा करना शुरू कर दिया। ओ कलेक्टर, सॉरी। चलो। उसने सॉरी नहीं बोला, तेरा मजाक उड़ाया और तूने उसे गायब कर दिया। सर हमने कुछ नहीं किया सर, हमारे यकीन कीजिए सर, माँ कसम हमने कुछ नहीं किया सर। कल तुम तीनों कहाँ थे? कल तो हम इंटरव्यू के लिए पुणे गए थे सर, रात में वापस आए थे। ठीक है, अभी तो मैं तुम तीनों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन जब तक शिल्पा की कोई खबर नहीं मिल जाती, इस शहर को छोड़कर बाहर जाने की सोचना भी मत। चलो। सर मोहल्ले में पता किया मैंने, लड़की का सभी के साथ कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है, लेकिन बात इतनी बड़ी भी नहीं है कि शक किया जा सके। अंदाजा लगाना मुश्किल है सर कि कौन हो सकता है। पवार, ये भी तो हो सकता है कि मामा मामी से तंग आकर शिल्पा ने खुद ही घर छोड़ दिया। अभी कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। एक काम करो, इन तीनों लड़कों पे कड़ी नजर रखो, कहाँ जाते, किससे मिलते, क्या करते। मुझे पल पल की खबर चाहिए। और ये भी चेक करो कि ये तीनों कल पुणे गए भी थे या नहीं। आंटी, रमेश अंकल घर पे है क्या? प्लीज उन्हें बुलाइए ना। क्या है तुम लोग को घर के भाड़े पे दे दिया, मुसीबत मोड़ ली। ये क्या वक्त है किसी के घर का दरवाजा पीटने का? वो सो रहे, कल सुबह आ जाना। चलो जाओ यहाँ से। आंटी प्लीज। अंकल, रमेश अंकल। अंकल, अरे आ रहा हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो? रमेश अंकल जरा इधर आइए ना, मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज तुम लोग भी ना, चलो बोलो क्या हुआ? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? घर मेरा है, फंसूंगा तो मैं। अंकल प्लीज मामले को संभाल लीजिए ना। कैसे संभालूं? कुछ नहीं, मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। अंकल प्लीज, अंकल प्लीज ऐसा मत करिए, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अंकल प्लीज। वैसे पुलिस हमसे पूछताछ कर रही है, उन्हें लगता है कि शिल्पा और हमारा कोई कनेक्शन है। मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। नहीं अंकल। हेलो, पुलिस स्टेशन। तांबे, निकलो बाहर। पवार सर, बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। एक मुश्किल अभी आसान नहीं हुई थी कि एक और केस सामने आ गया। पुलिस जो अब तक शिल्पा की तलाश कर रही थी, उसकी तलाश में एक दूसरी बॉडी उनके हाथ लगी। पुलिस के सामने अब एक नहीं बल्कि दो चुनौतियां थी, इस लावारिस लाश की आइडेंटिफिकेशन और शिल्पा की तलाश। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हम लोगों को तो पता भी नहीं था कि घर में लाश है सर। तुम तीनों में से सबसे पहले लाश किसने देखी? सर लाश को सबसे पहले मैंने ही देखा था। मैं और हमें फिल्म देखकर आए थे, तब हमें बाहर रिक्शा वाले को पैसा दे रहा था और मैं हेलो, हमें जल्दी ऊपर आ। अरे 10 रुपए छुट्टे पड़े हैं क्या?
अरे भाई तू सब छोड़ तो जल्दी ऊपर आ और सागर को भी लेके आ। यहाँ पर किसी की लाश पड़ी भाई। सागर तुम लोग के साथ फिल्म देखने नहीं गया था? नहीं सर, उसकी तबीयत खराब थी, वो घर पर ही रुका था। पर सर जब हम लोग फिल्म देख के आए तो सागर घर पे नहीं था, वो हम लोगों के आने के बाद आया था सर। सच बोल, सच बोल, सच बोल। बता दो, सब सच बता दो। कैसी जगह लाया है रे? कितना बास मार रहा है, ऐसा लगता है जैसे कहीं चूहा मरा हो। कितनी भंगार जगह कर रखी है, कितनी बदबू। साफ सफाई नहीं करते हो क्या? अगली बार ऐसी जगह लाए ना तो मैं नहीं आने वाली। अरे बेबी, क्यों तुम इतना सोच रही हो? टेंशन मत लो, चलो मैं अभी तुमको घर छोड़ देता हूँ। मैंने सोचा तक भी नहीं था कि बदबू कहाँ से आ रही है, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो ला 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 ला। गाना बंद कर, दरवाजा बंद कर। इतना घबरा क्यों रहे हो? कोई पंगा हो गया क्या? यार पंगा नहीं, बहुत बड़ा पंगा हो गया यार। वहां देख नीचे लाश है, वहां पे लाश। बहुत सोचने के बाद जब कुछ नहीं सूझा तो हम तीनों रमेश अंकल के पास गए। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, आप चाहो तो वो बी ब्लॉक वाली जो 12 नंबर में अंजू जी रहती है ना, उनसे पूछ सकते हो। आप अंजू हैं? हाँ। सागर को जानती हैं आप? कौन सागर? मैं किसी सागर वागर को नहीं जानती। थैंक यू। हाँ, ओके सर, बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। उसकी मौत दम घुटने से हुई है, लेकिन सर मौत से पहले किसी ने उसके साथ जबरदस्ती भी की है, सेक्सुअली अब्यूज किया है। और सर ये औरत अंजू ये तो कह रही थी कि वो सागर को जानती तक नहीं। फिर सागर ने हमसे झूठ क्यों बोला सर? कहीं सागर ने नहीं पवार, हो सकता है ये औरत हमसे झूठ बोल रही हो। शादीशुदा औरतें इस तरह के रिश्ते पुलिस वालों के सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक काम करो, सबसे पहले इस बच्चे की फोटो हर जगह सर्कुलेट कराओ, पता लगाओ कि आखिर ये लड़का है कौन, और इन तीनों लड़कों की मेडिकल जांच करवाओ। सेक्सुअल अब्यूसमेंट का मामला है, हो सकता है इन तीनों में से किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की हो। इसे देखा कहीं आप? नहीं साहब, हमारे मोहल्ले का तो नहीं है, कभी नहीं देखा इसे। आप अपने बच्चे को बुलाएंगे प्लीज, शायद उन्होंने कहीं देखा। बेटा तो स्कूल गया है। हाँ, बेटी है घर में। रश्मि। जी पापा। बेटा देखो, कहीं देखा है क्या? मैंने इसे कहीं नहीं देखा। इसे कहीं देखा है? नहीं। और आपने? नहीं सर। थैंक यू। नहीं देखा सर। सर कहीं से कोई लीड नहीं मिली सर। बच्चे को किसी ने नहीं देखा, कोई इसे पहचानता नहीं। लेकिन सर मैंने आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में बच्चे की फोटो भेज दी है। हो सकता है वहां से कुछ सुराग मिले, किसी ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई हो। सर ये देखिए उसका मोबाइल, सब कुछ भरा पड़ा है इसमें। पवार क्या रमेश अंकल? पवार। यस सर। रमेश अंकल घेऊन चल। चल चल। क्या रमेश अंकल? चल अब शराफत से अपनी कहानी सुनाना शुरू कर, लेकिन झूठ मत बोलना। हम तेरे मोबाइल को चेक कर चुके हैं, जिसमें उन मासूम बच्चों के साथ तेरे गंदे इरादे साफ नजर आते हैं। चल अब तोते की तरह बोलना शुरू कर दे। पता था, सब मुझे पता था कि वो तीनों लड़के 3 दिन के लिए पुणे गए थे। मुझे घर की मरम्मत करवानी थी, इसके लिए मैं घर देखने के लिए गया था।
अरे बेटा, यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? अपना घर भूल गए हो? किसी को ढूंढ रहे हो क्या? दीदी का इंतजार कर रहा हूँ, वो आने वाली हैं। उन्होंने आज यहाँ आने के लिए बोला था, वो जो पढ़ाती है ना। तो तुम पढ़ने के लिए आए हो? कोई बात नहीं, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ। फिर चलो मेरे साथ। मेरे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें, हाँ, वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। दीदी मेरे लिए ले आएंगे, मुझे आपकी किताबें नहीं चाहिए। अरे बेटा, वो किताबें है ना, मेरे कुछ काम की नहीं है, वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अरे चलो, मुझे चलो, मेरे को। अंकल क्या करूं? क्या करूं अंकल? इस लॉकेट को पहचानता है? ये शिल्पा का लॉकेट है जो हमें तेरे घर से मिला है। ये लड़का भी ना बोला था यहाँ आने के लिए, मेरे को लगा मैं ही लेट हो गई। ये तो छोटू की है। छोटू, छोटू, ये तो छोटू की चप्पल है। छोटू, शिल्पा की आवाज सुनकर मैं खिड़की के पास गया। मैंने देखा शिल्पा घर की तरफ आ रही थी। छोटू, छोटू, मैंने जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि वो आसानी से अंदर आ जाए। छोटू, छोटू, छोटू क्या हुआ तुझे? छोटू, छोटू, क्या किया है तुमने उसके साथ? तू रुक जा, मैं अभी पुलिस को बताती हूँ। मैं शिल्पा को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि वो कैसी लड़की है। बीच चौराहे पे मेरी इज्जत निकाल देती थी, चिल्ला चिल्ला कर गालियां देकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देती थी। अभी दिन था, इसके लिए मैंने दोनों की लाशें बेड के नीचे छुपा दी और वहां से चुपचाप चला गया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला। मैंने सोचा कि रात को आकर मैं लाश ठिकाने लगा दूंगा। शिल्पा की लाश ठिकाने लगाने के बाद छोटू की लाश ठिकाने लगाने गया तो मैंने देखा ये तीनों वो वापस आ चुके थे। नमस्ते। नमस्ते। इसके लिए मैं छोटू की लाश ठिकाने नहीं लगा पाया। फिर मैंने सोचा कि मैं ध्यान रखूंगा, ये तीनों लड़के कहीं उधर उधर गए तो मैं लाश को ठिकाने लगाने वाला था, और अगर उसके पहले ही लाश लोगों के सामने आ गई तो भी। तो सबका शक इन तीनों लड़कों पे जाता जो तेरे घर में रहते हैं। खोलो।
जयंत जी, ये शिल्पा की चेन है, हमें रमेश के घर से मिली थी। एक कहावत है, कावर्ड्स आर क्रूअल, डरपोक निर्दयी होते हैं। रमेश एक दरिंदा था और उसे डर था कि उसकी दरिंदगी शिल्पा की वजह से सबके सामने आ जाएगी। और शिल्पा एक निडर और बेबाक लड़की थी। उसके अल्लड़पन में भी एक नैतिक बल था और छोटू को उसकी पढ़ाने की मंशा भी उसकी अंतरात्मा की एक नैतिक आवाज थी। कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक बदमाश की हवस और उसके गंदे दिमाग ने न सिर्फ एक मासूम बच्चे की बल्कि एक प्रतिभाशाली लड़की की भी जिंदगी उससे छीन ली। रमेश को आईपीसी की धारा 377 और 302 के तहत गोवा की एक सत्र अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख